हाय गाइस, वेलकम बैक। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ 30 डेज़ हेयर ग्रोथ चैलेंज और बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ मैं बोल रही हूँ। चाहे से आपके बाल कितने भी रद्दी ख़राब हैं, बढ़ नहीं रहे हैं, हेयर फॉल हो रहा है, तो ये आपके बालों पर ज़रूर काम करेगी। मेरे इतने कॉन्फिडेंस के साथ आप भी थोड़ा सा विश्वास दिखाइएगा और इस रेमेडी को एक बार अपने बालों में ज़रूर यूज़ कीजिएगा। अभी देखिए, मैं अपने बाल नेचुरल लाइट में मतलब बालकनी में खड़ी हूँ, धूप भी लगी हुई है, दिखा रही हूँ आपको। एक्चुअली आपके बहुत सारे क्वेश्चंस थे पिछले वीडियोस में, उन सारे क्वेश्चंस के आंसर भी दे रही हूँ कि किस तरह से मैंने अपने बालों की ग्रोथ की है। तो वीडियो को पूरा देखिए। आई लव माई सिल्की शाइनी लॉन्ग ब्लैक हेयर, सी नो हेयर फॉल। और कैसे हैं मेरे बाल इतने अच्छे? क्योंकि बिफोर एवरी हेयर वॉश आई यूज होममेड नेचुरल रेमेडी। और क्या है वो रेमेडी, मैं आज आपके साथ शेयर करूंगी। पहले बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन रहते हैं कि मैं जो अपने बाल दिखाती हूँ वो मेरे असली बाल नहीं है। कुछ लोग बोलते हैं केमिकली ट्रीटेड है, कुछ लोग बोलते हैं कि एक्सटेंशन लगा रखा है। पहले उन सारे सवालों के ही जवाब दे लेते हैं। लोग बोलते हैं कि केमिकली ट्रीटेड है, मतलब स्मूथनिंग या कुछ मैंने केमिकली ट्रीटमेंट कर रखा होगा, तभी इस तरह से सिल्की शाइनी दिखाई देते हैं, बिल्कुल स्मूथ दिखाई देते हैं, स्ट्रेट दिखाई देते हैं। चलिए अभी आपको भी दिखाते हैं। ये देखिए, जो स्मूथनिंग वाले बाल होते हैं ना, देखिए ये वो इस तरह से नहीं होंगे, बिल्कुल स्ट्रेट होंगे, बिल्कुल स्ट्रेट, मतलब जैसे सुई की तरह। देख लेना, आप वीडियोस पड़े रहते हैं बहुत सारे यूट्यूब पे, या फिर आप कहीं पर भी सैलून में जा करके पूछना, देखना किसी ने करवाई होगी स्मूथनिंग। तो इस तरह का ये जो चीज़ है वो नहीं होती है, ठीक है। अच्छा, कुछ लोग बोलते हैं कि मेरे बाल इतने ज़्यादा काले कैसे दिखाई देते हैं, मतलब कुछ हेयर डाई वगैरह कुछ तो यूज़ करती होंगी। उनके लिए भी रुकिए, मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पर देखिए, दिख रहे हैं आपको, सफ़ेद बाल है मेरे। मोस्टली क्या होता है कि जब मैं कोई भी क्रीम वगैरह या कुछ भी अपने फेस पे लगाती हूँ, आपको तो पता ही है कि यूट्यूबर हूँ तो ऑब्वियसली स्पॉन्सर्ड वीडियोस भी करती हूँ। बहुत सारे चीज़ें, प्रोडक्ट्स हमारे पास आती हैं जिन्हें हमें अपने फेस पे लगा करके आपको दिखाना होता है, तो वही यूज़ कर रहे होते हैं। यूँ अब थोड़ा बहुत हाथ इधर उधर लग ही जाता है, उस वजह से ये यहाँ से मेरे बाल थोड़े थोड़े से सफ़ेद हो रहे हैं। बाकी उम्र के साथ तो बाल सफ़ेद होने ही होते हैं। तो मेरे इन काले बालों का राज है आंवला, जो कि मैं बहुत बार आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, और आज मैं फिर से ये जो रेमेडी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ट्रस्ट मी, मैंने इसी रेमेडी का यूज करके अपने बालों की ये लेंथ अचीव की है। और ना सिर्फ लेंथ ही, इवन बाल इतने सिल्की शाइनी काले होते जा रहे हैं। तो अगर आप भी चाहते हो, अपने बालों को ग्रो करना चाहते हो, हेयर फॉल खत्म नहीं हो रहा है, बालों की कोई भी समस्या है, आप मेरे बोलने से ट्राई कीजिएगा। देखिए, जब मैं इतने कॉन्फिडेंस से बोल रही हूँ तो कुछ तो बात होगी ना रेमेडी में, तभी मैं बोल रही हूँ। तो मेरे बोलने से आप ट्राई कीजिएगा, आप रिजल्ट आपके सामने होंगे। क्या है रेमेडी, चलिए ज़्यादा बातें ना करते हुए पहले देख लेते हैं। आई होप जिन लोगों को भी डाउट था कि मेरे बाल असली नहीं हैं तो उनका डाउट क्लियर हो गया होगा। बाकी अगर नहीं हुआ हो क्लियर तो आप ब्लॉग चैनल चेकआउट कीजिएगा, वहाँ पे लगभग 2-3 सालों से मैं रेगुलरली ब्लॉगिंग कर रही हूँ, तो आप कोई भी ब्लॉग उठा करके देख सकते हो। चलिए अभी बात करते हैं कि रेमेडी कैसे बनानी है। तो देखिए, मेथी दाना मैंने यहाँ पे लिया है, फेनिग्रीक सीड्स, और ये आपकी हेयर ग्रोथ के लिए, बालों को सिल्की शाइनी बनाने के लिए एक लौता ऐसा इंग्रेडिएंट है जो कि बहुत ही कॉमनली यूज़ में लाया जाता है। बात करते हैं, ये है कलौंजी। बालों को काला करने के साथ साथ आपके बालों को स्ट्रेंथन देती है, स्मूथ बनाती है, और अगर हेयर फॉल आपको हो रहा है उसके लिए बहुत बेस्ट चीज़ है कलौंजी। हम इसे बोलते हैं ब्लैक सीड्स के नाम से भी, इससे आप मार्केट में मांगते हो तो ये आपको मिल जाती है। बहुत सारे अचार मुरब्बे में भी डाली जाती है, तो ईजिली मिल जाएगी आपको कहीं पर भी। इसके बाद थर्ड इंग्रेडिएंट है आंवला, जो कि आपकी हेयर ग्रोथ के लिए मानो एक वरदान मान के चलिए, कुदरत का दिया हुआ वरदान है। अगर इसे आप सही तरीके से यूज़ करते हो तो आपके बाल सालों साल इसी तरह से काले घने लंबे होते जाते हैं। तो ये मेरे पास सूखा आंवला है, ये भी आपको मार्केट में मिल जाता है इसी फॉर्म में सूखा हुआ, जैसा अभी आप देख रहे हैं। बाकी अगर आपने खुद से घर पे सीज़न में प्रिपेयर कर रखा हो, सुखा रखा हो, तो वो और भी ज़्यादा कारगर होता है। मैंने ये खुद से सुखा रखा है, इसलिए ये बहुत ही अच्छे से काम करता है। एक एक चम्मच तीनों इंग्रेडिएंट की मैंने यहाँ पे ले ली है। इसे आधा गिलास में डाल करके, पानी डाल करके इसको अच्छे से डिप कर लेंगे, और इसको ओवरनाइट आप भिगो करके रखेंगे। अगर आप ओवरनाइट इसे भिगो करके रखते हो तो आपको और भी अच्छे बेनिफिट्स इसके मिलेंगे। बाकी अगर
आज आपके पास इतना टाइम नहीं है, आप भूल गए हो रात को भिगोना और इंस्टेंटली आप रेमेडी चाह रहे हो, तो भी आप क्या करना है वो भी मैं बता रही हूँ। बाकी अगर आपने भिगो करके रख दिया है तो भी आपने क्या करना है, सवेरे आपको एज इट इज़ नहीं यूज़ करनी है। जैसा अभी आप देख रहे हैं, एक बर्तन लीजिए, उसमें आप डाल लीजिए, चाहे से आपने भिगो करके रखा है तब भी और इंस्टेंटली बना रहे हो तब भी। बस इंस्टेंटली बना रहे हो तो थोड़ा ज़्यादा देर अगर आप बॉईल करते हो तो अच्छे से आपको सारी चीज़ों के गुण मिलेंगे। बाकी अगर भिगो करके रखा है तो बहुत ज़्यादा टाइम आपका नहीं लगेगा। तो इस तरीके से अभी मैंने ये पानी बिल्कुल लो फ्लेम गैस पे रख दिया और इसको अच्छी तरह से हम जैसे काढ़ा बॉईल करते हैं ना, करते जाएंगे। लगभग 1/4 के जितना आपके पास ये पानी बच जाए उतनी देर तक आप इसे पकाएंगे। और बीच बीच में ये जो बीज हैं इनको दबाते चलिए स्पून की हेल्प से, कुछ इस तरह से जैसे आपने अभी देखा। और जितना भी इसके अंदर गुण होगा, न्यूट्रिएंट्स होंगे ना, वो सारे इस पानी में रिलीज़ हो जाते हैं। तीनों ही चीज़ें बालों के लिए वरदान हैं। अगर आप रेगुलरली यूज़ करेंगे तो आपके बाल बहुत बढ़िया होते ही जाएंगे। जैसे बढ़ भी नहीं रहे हैं ना, तब भी डेफिनेटली आपके बाल बढ़ेंगे। तो इस तरह से अच्छे से बॉईल करने के बाद ये देखिए कुछ ऐसा इसका कलर हो गया, जैसे हम चाय बॉईल करते हैं सेम वैसा ही कलर इसका हो गया है। और अब अच्छी तरह से इसे छान लीजिए। देखिए ये जो आपने छान करके आपके पास बच जाता है, इसे आप मास्क की तरह भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन एक रिस्क होता है कि फिर ये आपके बालों में बुरी तरह से फंस जाता है, जिसे निकालना बड़ा मुश्किल होता है। और ये टोनर आपके लिए बहुत बेस्ट चीज़ बन जाती है। बस अब देखिए इसमें अगर आप एक स्पून ये नींबू के रस की भी ऐड कर देते हो ना, तो विटामिन सी भरपूर मात्रा में होता है, आपको और भी अच्छे बेनिफिट्स मिलेंगे। साथ ही यहाँ पे मैं 1 चम्मच शहद का ऐड कर रही हूँ। एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर शहद हमारी स्कैल्प को, एक तो अगर आपको डैंड्रफ वगैरह की समस्या है उसके लिए बहुत बढ़िया है, अगर आपको कोई इन्फेक्शन है उसके लिए बेस्ट चीज़ है। साथ ही मैंने इसमें एक विटामिन ई का कैप्सूल भी ऐड कर दिया। आप चाहें तो इसमें जो भी आप रेगुलर ऑयल यूज़ करते हैं वो भी ऐड कर सकते हैं। इतना बढ़िया टोनर ये बन के रेडी हुआ है ना कि मैं बता नहीं सकती। आप इसे रेगुलरली यूज़ कीजिए अपने बालों में। देखिए इसे आप एक तो स्प्रे बॉटल में डाल करके भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इजी रहता है। लेकिन अगर आपके पास स्प्रे बॉटल नहीं है तो आप इस तरह से कॉटन ले लीजिए, इस टोनर में इसे डिप कीजिए और अपने बालों में अच्छी तरह से अप्लाई कीजिए। मतलब आपको इसे स्कैल्प में अच्छी तरह से रब करना है, क्योंकि सारी की सारी जड़ मतलब बालों की जड़ आपकी यहीं पे है। अगर बालों की जड़ों तक अच्छी तरह से नरिशमेंट जाएगा तो आपके बाल डेफिनेटली बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। अगर आपकी हेयर ग्रोथ बिल्कुल रुक गई है ना, आप एक बार मेरे बोलने से इसे ट्राई ज़रूर कीजिएगा। 1 मंथ में ही आपको रिजल्ट मिलेंगे। बाकी आप लोगों के जो क्वेश्चंस रहते हैं, ये देखिए सनलाइट में ही अपने बालों को मैं दिखा रही हूँ। देखिए थोड़ा बहुत तो कैमरा का भी इफेक्ट पड़ता है, जो मेरे बाल आपको बिल्कुल ही काले दिखाई देते हैं जैसे कि डाई वाला होते हैं। लेकिन ये देखिए नेचुरल लाइट में कुछ ऐसा जैसा कलर है। मैं मेहंदी का भी इस्तेमाल करती हूँ, अभी काफ़ी दिनों से नहीं की है, लेकिन हाँ बीच बीच में कभी कभार करती हूँ। तो मेहंदी भी एक बहुत अच्छे कंडीशनर का काम करती है। बाकी कितनी बार आपको इस रेमेडी को यूज़ करना है, कैसे यूज़ करना है, चलिए आगे मैं बता रही हूँ। देखा रेमेडी को बनाना बहुत सिंपल है। आप इसे टोनर की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इसमें अपना हेयर ऑयल भी ऐड करके लगा सकते हैं। गर्मियों का मौसम है, हम लोग ऑयल लगाना उतना ज़्यादा पसंद करते नहीं है, तो उसके लिए भी बेस्ट सॉल्यूशन है। आपके बालों को फुल नरिशमेंट भी मिल जाएगा और बाल आपके ना मतलब सिल्की शाइनी स्मूथ, आप खुद ब खुद एक मेरे बोलने से 1 महीना रेगुलरली आप इसे यूज कीजिए, आपको रिजल्ट आपके सामने होंगे। मेरी बातों पे भी विश्वास करने की जरूरत नहीं है। और अच्छा यूज कितनी बार करना है, देखिए जब भी आप अपने बालों को वॉश करते हो, चाहे से डेली करते हो, चाहे से 1 दिन छोड़ के करते हो, चाहे से हफ्ते में 1 बार करते हो, जो भी है, तो आपको अपने बालों को वॉश करने से पहले इसे जरूर अपने बालों में लगाना है। आप खुद ब खुद रिजल्ट देखते जाओगे। 1 महीने में मैंने बता दिया आपको कि रिजल्ट आपके सामने होगा। 1 महीने नहीं रिजल्ट अगर आपको मिला तो 1 महीने बाद आकर के मेरे वीडियो पे जरूर बोलिएगा। अच्छा वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाइएगा, क्योंकि इसी तरह के अच्छे अच्छे वीडियोज मैं आपके साथ शेयर करती रहती हूँ। पहले अपने बालों पे, अपनी स्किन पे एक्सपेरिमेंट करती हूँ चीजों को, उसके बाद ही आप तक पहुंचाती हूँ। सही चीजें होती हैं तो मैं आपको श्योरिटी के साथ बोलती हूँ कि भाई यूज कीजिए तो सही, एक बार यूज कीजिए भाई, मुझे बेनिफिट मिल रहा है, आपको भी मिलना चाहिए। तो बस इसी के साथ ही आज की वीडियो को कर रही हूँ यहीं पे एंड। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।